नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस या कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। ऑल इन ऑल, हम आपको अपनी तरफ से कभी भी किसी भी तरह के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स भी शेयर नहीं करना चाहते। हम आपको कभी भी कुछ भी नहीं बेचेंगे। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आप लोगों ने थे देख लिया थंबनेल में, आज मैं आपसे ऑप्शन की एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसको व्हील स्ट्रैटेजी के नाम से जाना जाता है। बड़ी फेमस स्ट्रैटेजी है, इसमें बहुत कुछ है हमारे पास सीखने के लिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि अपनी प्रेजेंटेशन को रखेंगे इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में। टेक्निकल वर्ड्स का, टेक्निकल टर्म्स का कम से कम या बिल्कुल ना के बराबर यूज करने की कोशिश करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक रिटेल फ्रेशर बिगनर इस स्ट्रैटेजी को समझ करके क्या कुछ अपने लिए स्टॉक मार्केट में कुछ कंसिस्टेंट टाइप ऑफ कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता। बातें हो गई बहुत, चलेंगे सीधा लाइव स्क्रीन पर और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी में हमारे लिए क्या क्या है। आइए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे बायस बता देता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी का मूल आधार क्या है। ये स्ट्रैटेजी क्यों और किसके मतलब की चीज है। फर्ज कर लीजिए कि आपका किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में कोई इंटरेस्ट है। सामने स्क्रीन पर मैंने इंटेंशनली टाटा मोटर लगा रखा है। फर्ज कर लेते हैं कि टाटा मोटर पर आपका मन बनता है और आपको लगता है कि टाटा मोटर एक अच्छे रेटों की अगर आपको ऊपर अगर आपको मिलता है, उसमें कुछ गिरावट आती है तो गिरावट की सिचुएशन में टाटा मोटर पर आप डिलीवरी लेना चाहते हैं। समझ लीजिए, जो व्हील स्ट्रैटेजी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका मूल आधार यही है कि आपके जहन में कोई एक पर्टिकुलर ऐसा स्टॉक है जो आपका पसंदीदा स्टॉक है। उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर में आप अपनी डिलीवरी लेना चाहते हो। आपका बायस कुछ भी हो सकता है। आपको लगता होगा कि फ्यूचर में उसमें बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, आपको उसमें डिलीवरी चाहिए। रीजन हो सकता है आपको लगता है कि वो एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, उसमें आपको डिलीवरी चाहिए। वो भी आपका अपना बायस हो सकता है। बायस आपका कुछ भी हो सकता है। आपके जहन में चलता है कि एक रीजनेबल अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ में कुछ काम ऐसा करा जाए, एक अच्छा स्टॉक हो। अब अच्छा स्टॉक कौन सा, वो आप अपने एंड के ऊपर खुद फाइंड कर सकते हैं। उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब एग्जांपल लो कि आपके दिमाग में आया टाटा मोटर। टाटा मोटर आज के डेट में चलता है 1072 रुपए के आसपास में। मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है सामने। अब आपको लगता है यार टाटा मोटर के अंदर में अगर गिरावट आए तो यार आप माल उठाओ। तो पहला तरीका तो ये हो सकता है कि फिर बैठे रहो सारी जिंदगी, जब गिरावट आएगी तब आएगी, तब दुनिया माल उठाएगी तब उठा लेना। पर क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है जो प्रोफेशनल स्मार्ट बहुत बड़े प्लेयर यूज करते हैं कि वो बाजार में कुछ ना कुछ करके अपना थोड़ा बहुत हिसाब किताब भी बनाते रहते हैं और टाटा मोटर अगर उनके उनके मतलब के रेटों के ऊपर आता है, गिरता है, तो वहां पर उसकी वो डिलीवरी भी उठा लेते हैं। तो मेरी समझ कहती है हाँ, एक ऐसा तरीका है। प्रोफेशनल्स उस तरीके को यूज करते हैं। हमें वो कम से कम तरीका पता होना चाहिए, करे या ना करे वो बात की बात है। देखते हैं टाटा मोटर पर। टाटा मोटर जैसा मैंने कहा 1072 के रेट के आसपास में चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम का मैंने इंटेंशनली चार्ट लगाया हुआ है। और जो आप ये पहला लेवल देख रहे हैं, ये पहली एंकर देख रहे हैं, ये पहली एंकर जो है इसका ये पहला सपोर्ट है। आपको लगता है यार अगर टाटा मोटर में गिरावट आती है ना, वीकली टाइम फ्रेम पर पहली एंकर है वो 1000 रुपए के 995 रुपए, हम उसको हाइपोथेटिकल 1000 रुपए मान लेते हैं। 1000 के आसपास में रुकावट 1000 रुपए में उसका पहला सपोर्ट सामने नजर आता है। दूसरा हमें सपोर्ट नजर आता है, अगर हम फ्रैक्टल से चलते हैं तो फ्रैक्टल से हमको दूसरा सपोर्ट नजर आता है 960 रुपए के आसपास। आपको भी कहता है यार ठीक है 1072 रुपए के आसपास में चल रहा है, अगर इसमें कुछ गिरावट आती है महीने भर में, अगर आपको ये माल 1000 रुपए के आसपास में मिले तो आप टाटा मोटर में डिलीवरी लेने में इंटरेस्टेड हैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, स्टॉक आपका पसंदीदा कुछ भी हो सकता है, उसका रेट आज की डेट में कुछ भी हो सकता है। आपके जहन में है कि अच्छे रेटों पर मिले तो आप उसमें माल को उठाने में इंटरेस्टेड है। अब ये अच्छा रेट क्या है, इसके पीछे बड़े सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे हमने निकाला चार्ट के बेसिस पर, सपोर्ट के लेवल पर आ गया। जैसे 1000 पर पहला इसका सपोर्ट है, अगर ये गिरेगा तो समझ कहती है कि 1000 के आसपास में रुकना चाहिए। तो 1000 एक आपने अपना एक फिगर डिसाइड कर ली कि 1000 के आसपास में अगर टाटा मोटर मिले ना तो आप उसमें डिलीवरी उठा लोगे। यहां तक आपका बायस बन गया। अब जैसा मैंने कहा, क्या करें, वेट करो, जब 1000 आएगा तब डिलीवरी उठाएंगे। दूसरा तरीका, जी हाँ, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, अगस्त के एंड पर हम आसपास में आकर के खड़े हुए हैं, आप सितंबर की 1000 की स्ट्राइक प्राइस की पुट को सेल कर देंगे। कि ये क्या कहानी हो रही है, 1000 की पुट को सेल करने के पीछे रीजन क्या है। पुट को सेल करने का रीजन ये है, जैसा मैंने कहा, जो पुट का सेलर होता है वो हमेशा बीमा कंपनी की तरफ से सोचता है, बीमा कंपनी की तरह से काम करता है। वो पुट का जो सेलर होता है वो हमेशा बीमा कंपनी, और जो पुट का सेल, उनका काम करने का तरीका एक होता है। वो कहता है बाजार में अगर गिरावट आई
तो आपने एक रेट डिसाइड कर लिया, जैसे आपने कहा 1000 रुपए के ऊपर टाटा मोटर मेरा हो गया कि टाटा मोटर आप उठा लेंगे। अगर बाजार जितना मर्जी नीचे चला जाए, आपने अपनी एक फिगर डिसाइड करी कि 1000 रुपए के ऊपर टाटा मोटर मेरा, और आपका वो बाइस प्ले करने का क्या तरीका होगा, आप जाएंगे बाजार में और आप वहां पर जाकर के 1000 स्ट्राइक प्राइस की पुट को सेल कर देंगे। चलिए आइए करके देखते हैं और देखते हैं क्या सीन बनता है, क्या कहानी है और क्या कहानी नहीं है। आइए, मैं जाता हूँ मेरे ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पर मैं जाऊंगा, यहाँ पर मैं बास्केट बनाऊंगा और यहाँ मैंने कुछ एक फिगर्स थोड़ा सा काम पहले करके रखा था ताकि समय कम लगे और हम अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे से अच्छा कर पाए। 1000 की आपने सितंबर की पुट उठाई और सितंबर की पुट थी 7 रुपए 30 पैसे की। सब चीजें समझते हुए चलिए, 550 इसकी क्वांटिटी है, लॉट फ्यूचर के लॉट में 550 क्वांटिटी टाटा मोटर में होती है। अब यहाँ पर जब आप करते हैं काम तो ये देखिए क्या होता है, मार्जिन आपका लगेगा कि 72,000 रुपए, और आपको जो प्रीमियम रिसीव होगा वो प्रीमियम आपको रिसीव होगा, वो आपको सामने अभी दिख जाएगा। ये देखिए क्या हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सामने से प्रीमियम रिसीव होगा जी 4015 रुपए का। 72,000 रुपये आपका लगेगा, 4000 रुपये आपको प्रीमियम रिसीव होगा। ब्रेक इवन में आप 2 मिनट बाद बात करता हूं, और आपके प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 86%, इस पर भी मैं 2 मिनट के बाद बात करता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, 72,000 रुपए का जो 4% है वो कितना है, पहले वो समझते हैं। 1 मिनट के लिए कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, आ जाते हैं। 4000 को अगर मैं भाग कर दूं 72,000 से, बराबर है, और मैं उसको गुने कर दूं 100 से, तो मेरा आ जाता 5.5%। तो 5.5% अगर ट्रेड आपके फेवर में चल जाता है, मोटा मोटा ट्रेड फेवर में चलेगा नहीं चलेगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तक मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि 72,000 रुपये जो आप अपनी जेब से लगाते हैं, तो 72,000 लगा करके आपको जो 4,000 रुपये सामने दिख रहा है, ये उसका 5.5% है। ये आपको 5.5% मिलेगा नहीं मिलेगा मुझको नहीं पता, पर जो 4,000 रुपए है, ये 72,000 रुपए का 5.5% है। अभी तक मैंने आपको ये बताया। अब हम समझते हैं आगे कि ये हमने जो पुट को बेचा है, ये क्या गेम है, क्या क्या सिनेरियोज हैं, क्या क्या नहीं है। पहला सिनेरियो समझिए, आपने पुट को बेचा, अब आ गए हम बाजार। अब बाजार के सिचुएशंस को हम समझने की 1 मिनट के लिए कोशिश करते हैं। और आपने अपना मन बना रखा है 1000 रुपए पर आएगा तो 1000 रुपए पर आप डिलीवरी ले लोगे। अब आपको एक और दूसरी चीज भी समझ करके चलनी है मेरे भाई साहब। दूसरी चीज समझिए, 550 का इसका लॉट है और 1000 रुपए पर आपको माल उठाना है, तो आपको 5.5 लाख रुपए का मार्जिन आपके खाते में होना चाहिए, क्योंकि अगर 1000 रुपए टाटा मोटर गिर करके 1000 रुपए आता है, तो आपको वहां पर 550 क्वांटिटी उठानी है। इसी को कहा जाता है कैश सिक्योर्ड पुट। आप पुट बेच देते हो और साथ में उतना ही धन, उतना ही मार्जिन, उतनी कैपिटल अपने खाते में रखते हो कि इन एनी केस अगर बाजार गिरा तो आप वहां पर 1000 रुपए के हिसाब से 550 क्वांटिटी टाटा मोटर की उठा करके अपने पास कर लोगे। देखिए, अब कई लोग यहाँ पर अपना दिमाग चलाना शुरू करते हैं कि मैं 550 की जेब में क्यों रखूं, 550 के हिसाब से 1000 के हिसाब से 550 क्वांटिटी का 5.5 लाख अपने खाते में क्यों रखूं, मैं पुट्टी क्यों ना बेच करके ये प्रीमियम ही कैप्चर करता चलूं। लोगों का दिमाग चलने लगेगा कि 70-72 हजार रुपए का इंतजाम करता हूं और 15 डेल्टा के आसपास की मैं, इस समय 1072 चल रहा है और 1000 की मैं 1000 स्ट्राइक प्राइस की पुट बेच देता हूं, 5.5% का मेरे को प्रॉफिट मार्जिन सामने से निकल करके आता है। इससे अच्छा धंधा दुनिया में क्या हो सकता है। पर मैं आपको ये बता दूं, ये आपको बैकफायर कर जाएगा। ये जिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करना चाहते हैं ना, जो व्हील स्ट्रैटेजी है, ये उसके नियम के खिलाफ हो जाएगा। आज हम अपने डिस्कशन को सिर्फ व्हील स्ट्रैटेजी तक रखेंगे, और व्हील स्ट्रैटेजी ये कहती है कि अगर बाजार गिरता है तो आपके पास में इतना मार्जिन होना चाहिए कि आप उतनी क्वांटिटी उस रेट के ऊपर में उठाएंगे। अब चलते हैं सिचुएशन समझते हैं। सबसे पहली सिचुएशन कि बाजार यहीं का यहीं रुक गया, यहीं रुक जाएगा बाजार। फर्ज कर लो बाजार आपके 1000 रुपए तक नहीं आया, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हुआ, सितंबर का पूरा महीना निकल गया, बाजार यही घूमता रह गया, बाजार नीचे नहीं आया। होगा क्या, जो आपने 7 रुपए फला पैसे की ये जो पुट खरीद रखी है ना, ये पुट बेच रखी है 4000, जो आपने प्रीमियम रिसीव करा है, ये सारा का सारा प्रीमियम आपका हो जाएगा, पुट जीरो हो जाएगी। तो 72,000 रुपए के पीछे आपने 4000 रुपए कमा लिए, जो 5.5% है, जो किसी भी तरह से कम नहीं है। दूसरी सिचुएशन, बाजार ऊपर चला गया, उस सिचुएशन में भी पुट जीरो हो जाएगी। आपको क्या फर्क पड़ेगा, आपने तो, आप तो आराम से बैठे हो, क्योंकि आपको तो माल अपने 1000 रुपए पर उठाना है। जब तक 1000 रुपए आएगा नहीं तब तक आप कुछ भी नहीं करोगे। दूसरी सिचुएशन, बाजार ऊपर की तरफ निकल गया, पुट जीरो, तो भी 4000 रुपए कमा लिए। तीसरी सिचुएशन, बाजार गिरना शुरू हुआ और बाजार 1000 रुपए के आसपास में आ गया। अब आपके पास में क्या है, जैसा मैंने कहा बाजार 1000 रुपए के आसपास में आएगा, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप अपने पुट को खाली कर देंगे, ट्रेड को क्लोज कर देंगे।
आपने पुट को बेच रखी है, पुट को आप वापस खरीद लेंगे। वो रेट क्या होगा नहीं होगा, वो उस समय की सिचुएशन है कि एक्सपायरी में कितना समय है और बाजार उस समय कहां पर आकर के खड़ा है। आप चुपचाप अपने पुट के ट्रेड को क्लोज कर देंगे। आपने 7 रुपए 20 पैसे, 7 रुपए 25 पैसे के हिसाब से माल को बेच रखा है। कितने पर खरीदेंगे वो उस दिन पता चलेगा जिस दिन वो रेट 1000 रुपए आएगा। ऐसा हो सकता है कि रेट आपका 1000 रुपए का रेट जो है वो 10-15 दिनों के अंदर में ही आ जाए, बाजार के अंदर में आंधी तूफान आ जाए और टाटा मोटर गिरने लग जाए। ऐसा हो सकता है कि आपको माल की डिलीवरी 10-15 दिन में उठानी पड़ जाए। ऐसा हो सकता है कि मंथ एंड आते आते 1000 रुपए के आसपास में रेट पहुंचे तो आपको डिलीवरी उठानी पड़ जाए। वो सिचुएशन, उसके बारे में आज कहना कठिन है कि वो 1000 रुपए का रेट कब आएगा, क्योंकि हमें फ्यूचर के बारे में कैसे पता हो सकता है। पर फर्ज करोगे 1000 रुपए का रेट आ गया, अपने पुट के ट्रेड को क्लोज कर दो। चुपचाप वहां पर 1000 क्वांटिटी, माफ कीजिए 550 क्वांटिटी 1000 रुपए के हिसाब से 5.5 लाख रुपए दो और 5.5 लाख रुपए दे करके आप टाटा मोटर की 550 क्वांटिटी की डिलीवरी ले लो। बस सिचुएशन कंप्लीट हो गई। कि अब क्या हुआ कि अब आपके पास में 550 स्टॉक्स आ गए टाटा मोटर के। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट, हम देख रहे हैं कि सितंबर के मंथ में ये काम हो गया। अब आपके पास में 550 क्वांटिटी टाटा मोटर की है। अब आपको क्या करना है, टाटा मोटर जो 550 क्वांटिटी आपको आई और रेट 1000 रुपए आ गया। अब आप वापस बाजार में जाओ और बाजार में जा करके, जैसे अब हम चलते हैं एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर, ये देखिए उससे आपको पिक्चर समझ आएगी। आज की डेट में 1070 के आसपास में टाटा मोटर है। जब मैं 1000 स्ट्राइक प्राइस पे जाता हूं ना पुट को बेचने के लिए, तो वहां पर जो मुझे डेल्टा मिलता है वो 15-16 का डेल्टा मिलता है। मतलब मैं आउट ऑफ द मनी जाकर के, आउट ऑफ द मनी पुट 15 डेल्टा के आसपास की पुट को बेच देता हूं। अब फर्ज करो कि ये मैंने पुट बेची और टाटा मोटर गिर गया और डिलीवरी मेरे पल्ले पड़ गई। मेरे को डिलीवरी लेनी पड़ गई, 5.5 लाख रुपए मेरे लग गए और 550 क्वांटिटी मेरे को टाटा मोटर मिल गई। अब क्या करें, अब इसका दूसरा पार्ट शुरू होगा। अब आप जाएंगे वापस करंट रेट पर जाएंगे, बाजार का रेट 1000 रुपए के आसपास में होगा। आउट ऑफ द मनी कॉल 15 डेल्टा, वापस आओ। या नीचे के रेटों पर, जैसा मैंने कहा कि नीचे के रेटों पर हमने सपोर्ट लगा दिया और जब बाजार गिरेगा तो ऊपर के रेटों पर हम रेजिस्टेंस लगा देंगे। एग्जांपल मान लेते हैं कि अभी फिलहाल 1070 के आसपास में बाजार है, 70 रुपए नीचे 1000 के आसपास में उसका सपोर्ट आ रहा है। तो जब 1000 रुपए पर स्टॉक होगा तो मान लो 100 रुपए ऊपर के आसपास में, 1100 के आसपास में उसका रेजिस्टेंस आ रहा होगा। चुपचाप शांति से 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट वो आप स्क्रीन अपनी उसमें ये ऑप्शन चेन में जाकर के देख लेना कि कहां पर 15 डेल्टा के आसपास में, यहीं से 1 मिनट के लिए निकाल देना। ये लो 15 डेल्टा के आसपास में देख लो, 1170 पर 15 डेल्टा आ रहा है। 1070 रेट है और 1170, 100 रुपए दूर पर 15 डेल्टा आ रहा है। वहां पर जाकर के 15 डेल्टा 6, 6.5, 7 रुपए के आसपास में जो भी रेट होगा उतने रुपए की कॉल बेच देगी। अब क्या होगा जी, अब आपके पास में डिलीवरी पड़ी हुई है, 550 क्वांटिटी आपके पास 1000 रुपए पर पड़ी हुई है। अब खाली तो बैठना नहीं है, व्हील स्ट्रेटजी है, पूरा का पूरा चक्कर चलाना है। अभी तक जो आधा चक्कर चला है, आधे चक्कर में क्या हुआ, पुट बेची और पुट बेच करके हमने 1000 पुट की। आई होप अभी तक आपको इंफॉर्मेशन मिल गई कि हमने तीनों सिचुएशन समझ ली। 1 मिनट पुट पर फिर दोबारा बात कर लेते। जब तक हमने पुट बेची ना, बाजार गिरा, थोड़ा बहुत गिरा, कंसोलिडेट करा, वहीं का वहीं रह गया। पुट भाई साहब बाजार 1000 रुपए पर आया ही नहीं, आपको डिलीवरी लेनी नहीं पड़ी। आपने जो पुट बेच रखी थी उसके आपने 4000 रुपए कमा लिए। वाह जी वाह, मजा आ गया। 70,000 रुपए, 70,000 लगा करके 4000 कमाए आराम से बैठ करके। दूसरी सिचुएशन, बाजार ऊपर चला गया, आपको तो भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको तो डिलीवरी लेनी कब है, जब बाजार 1000 रुपए पर आएगा। तीसरी सिचुएशन की बाजार 1000 रुपए पर आ गया, 1000 रुपए पर आने के बाद आपने अपने पुट के ट्रेड को क्लोज करा और चुपचाप शांति से डिलीवरी ले ली। ये आपका व्हील स्ट्रेटजी का 50% पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब चलो आगे, डिलीवरी लेने के बाद क्या करें, 1000 रुपए और माल खरीद रखा है, आउट ऑफ द मनी में जाओ, 15 डेल्टा के आसपास जाओ और आउट ऑफ द मनी की अगले महीने की कॉल बेच दो। कॉल बेचोगे 6 रुपए 7 रुपए के हिसाब से, वो 70-70,000 75,000 रुपए के आसपास मार्जिन होगा और हम मान लेते हैं 7 या 7.25 के हिसाब से फिर आपको एक 4000 रुपए मिलेगा। कॉल बेची, 4000 रुपए आपको मिला। अब आपको गेम समझनी है। फिर वापस 3 सिचुएशन होंगी। पहली सिचुएशन ये होगी कि बाजार वहीं पर ही रुक गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, आपकी कॉल जीरो हो जाएगी, 4000 रुपए अर्न कर लेना। अब 4000 रुपए जो अर्न करोगे ना, उसका आपको बेनिफिट होगा। उसका बेनिफिट ये होगा कि जो 4000 रुपए आपने अर्न करे, आप उसको अपनी कैपिटल के ऊपर जो 5.5 लाख रुपए लगा रखे हैं उसके ऊपर आप उसको एप्रिसिएशन मान लो, या वो 4000 रुपए आप अपनी टाटा मोटर की जो आपकी इनिशियल कॉस्ट है उस कॉस्ट में रिडक्शन मान लो। जैसे मर्जी मान लो, मोटा मोटा आपने एक 4000 रुपए
अपने माल के ऊपर मैं कमा दूं। दूसरी सिचुएशन आकर के देखो, बाजार यहाँ से 1000 रुपए से थोड़ा सा ऊपर चला, थोड़ा सा ऊपर चल करके उसने 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर चला, पर 1100 तक ना पहुंचा, ना 1100 को उसने क्रॉस करा। उस सिचुएशन में क्या होगा? डबल बेनिफिट होगा। पहला बेनिफिट ये होगा कि 4000 पे जो आपने कॉल बेच करके लिए होंगे, वो कॉल बेच करके 4000 पे आपका प्रॉफिट, और जो आपका स्टॉक 10-20-50 पॉइंट चलेगा, वो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन। यहाँ पर आपकी डबल लॉटरी लग गई। तीसरी सिचुएशन लेकर के चलो। तीसरी सिचुएशन ये कि बाजार आपका 1100 से ऊपर निकल गया। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। उस सिचुएशन के अंदर में क्या होगा? 1100 से ऊपर निकलने दो, जो आपकी डिलीवरी है वो डिलीवरी, अपनी पोजीशन खाली कर दो, ट्रेड से बाहर आ जाओ। आपकी जो कॉल है वो असाइन हो जाएगी, आपको 1100 के आसपास में अपने माल को खाली करना पड़ जाएगा, अपनी डिलीवरी देनी पड़ जाएगी। पर बेनिफिट देखो, 1000 रुपए का माल खरीदा हुआ 1100 रुपए पर बेचोगे, और दूसरा जो कॉल बेच रखी होगी उसके ऊपर भी आपको 7 रुपए का मुनाफा सामने से निकल करके आएगा। बाजार ऊपर जाएगा, आपको कभी कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। आप कंफर्म्ड, अगर आपके पास डिलीवरी है और आपने आउट ऑफ द मनी कॉल को राइट कर रखा है, आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। आपकी पोजीशन हमेशा और बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहेगी, ये बात याद रखना। क्योंकि बाजार जितना मर्जी ऊपर चला जाए, पर हाँ, एक चीज आपको इसमें समझ करके चलनी है, प्रॉफिट की भी एक लिमिट है। जैसे 1100 की अगर आपने कॉल बेची है ना, तो 1100 के साथ में 7 रुपए आपने कॉल के प्रीमियम के कैप्चर कर रखे हैं, तो वहां पर मैक्सिमम आपको जो मिलना है ना, 100 रुपए आपके कैपिटल एप्रिसिएशन के, और 7 रुपए आपके जो कॉल आपने बेच रखी है। 107 रुपए से ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। उसका कारण क्या है कि अगर बाजार 1108 से ऊपर निकलेगा ना, तो जहां पर आपको आपके कैपिटल एप्रिसिएशन में प्रॉफिट आ रहा होगा ना, वहां पर आपने जो कॉल बेच रखी है, वहां पर आपको लॉस आना शुरू हो जाएगा। तो मैक्सिमम, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल मैंने प्लस माइनस बहुत तेजी से कर दिया। कभी मौका मिलेगा तो कभी लाइव में भी करके आपको दिखा दूंगा, नहीं तो आप एक आध दो बार इसको प्रेजेंटेशन को दोबारा सुनेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। 1108 के ऊपर में आपकी कैपिंग, प्रॉफिट की कैपिंग 1107 रुपए तक है, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट नहीं है। उसके बाद बाजार जितना मर्जी ऊपर चला जाए, आपको 1107 रुपए के ऊपर आपका खेल खत्म हो जाएगा। आप अपनी डिलीवरी छोड़ दो, अपना सारा का सारा पैसा बटोर लो, आपकी सॉलिड लॉटरी लग गई है। हम एक चक्कर चला करके आ गए। पहले हमने क्या करा, 1070 रुपए वाले माल को नीचे गिरने के चक्कर में 1000 रुपए वाली डिलीवरी उठाई। फिर हमने क्या करा, फिर हमने दूसरी सिचुएशन में समझा कि बाजार फिर तेजी से ऊपर भागा, फिर हमने 1100 पर माल बेच करके फिर अपने प्रॉफिट कमाया। यहां तक चक्कर चल गया। जब आप 1100 पर अपना माल बेच दोगे और आपके पास पैसा आपका वापस आ जाएगा, तो फिर क्या करोगे? बहुत आसान है, फिर दोबारा सेम सर्कल रिपीट होगा। आउट ऑफ द मनी 15 डेल्टा की पुट बेच देना, बाजार को नीचे आने का वेट करना। ठीक है, जब वापस बाजार 1100 पर पहुंच जाएगा, पर 1100 पर तो आपको क्या करना है, आपको तो नीचे के रेटों पर माल चाहिए, जैसा आज की सिचुएशन है। चुपचाप 1000 रुपए की पुट को बेच देना, यही 5.5 लाख रुपए अपने पास रख लेना, यही कैश सिक्योर्ड पुट है। ये वाली स्ट्रैटेजी दोनों तरीके से काम करती है, समझो। पहले आप माल खरीदने के लिए अपने पास कैश रखते हो, जब माल आपको मिल जाता है तो उसके अगेंस्ट आप कवर्ड कॉल बेच देते हो। कुछ नहीं है, ये दो स्ट्रैटेजी को मिलाकर के एक स्ट्रैटेजी बनाया है, इसको व्हील स्ट्रैटेजी कहते हैं। मेरे पास आपको बताने के लिए अभी भी बहुत कुछ है व्हील स्ट्रैटेजी में, जो आमतौर पर जनता जिसके बारे में बात नहीं करती है। सिर्फ आप प्रेजेंटेशन बने रहो, बहुत आनंद आएगा। आई होप अभी तक आपको बात समझ आ गई होगी। 10 सेकंड का लेंगे ब्रेक, फटाफट लिखो जवाब, लिखो सो फार यस नो, मुझे समझ आ जाएगा आपको मेरी बात कितनी समझ आई। 15 सेकंड का, 10 सेकंड 15 सेकंड का ब्रेक है, मैं सांस ले लूं, उसके बाद हम प्रेजेंटेशन को आगे चलाते हैं। लिखो फटाफट, जवाब दो, लिख दो बस, सो फार यस या सो फार नो। फिर बोल देता हूं, जो व्हील स्ट्रैटेजी होती है, 50% 50%, 50% कैश सिक्योर्ड पुट है। मतलब पहले आप आउट ऑफ द मनी पुट को बेच करके डिलीवरी लेने की कोशिश करते हो, जब डिलीवरी मिल जाती है तो फिर उसके अगेंस्ट कवर्ड कॉल बेचते रहते हो। लिखो लिखो, अभी तक कितना समझ आया नहीं आया ये बताओ। फिर आपको एक बड़ी मजेदार ट्रिक और बताता हूं, उसके ऊपर जरूर बताना कि आपने पहले सुना था या नहीं सुना था। फेमस स्ट्रैटेजी है, कुछ स्पेशल नहीं है, बड़ी दमदार। थोड़ा सा अगर आप कैपिटल अपने जीवन में खड़ा करते हो, अच्छा कैपिटल आपके पास हो जाता है, तो इस प्रकार की स्ट्रैटेजीज आपको बहुत साथ देंगी। मैं आपको बताऊं, बड़ी कैपिटल के साथ आप कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, ये सब वो सब करके अननेसेसरी अपने आप को ट्रैप नहीं कर सकते। वहां पर ऐसी स्ट्रैटेजीज आपको बहुत साथ देंगी, तो सारी जिंदगी काम चलना है। कोई एक अच्छा सा स्टॉक पकड़ लो, बढ़िया वॉल्यूम वाला, आराम से उसमें काम करते रहो। पहले पुटे बेचते रहो, नीचे के रेटों पर डिलीवरी पल्ले पड़ जाए तो उसके बाद कवर्ड कॉल बेचनी शुरू कर दो, बन गया आपका व्हील। पर चलो अब प्रेजेंटेशन को आगे लेकर के चलते हैं और एक ऐसे पहलू पर बात करते हैं जो पहलू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने आज की डेट में, मैं मान रहा हूं, चलो आओ प्रेजेंटेशन पे दोबारा आओ। आपने 1070 के आसपास पुट बेच, 1070 पर बाजार है, आपने 1000 की पुट बेची, बिल्कुल ठीक है। 1000 की पुट बेची आपको और बाजार गिरा, 1000 पर आपको डिलीवरी मिल गई, बिल्कुल ठीक है।
अब आपने और अपनी अकल लगाई, आपका तो दिमाग यही था ना कि आपको चारों तरफ प्रॉफिट कमाना है। अब आपने भाई साहब 1000 रुपए पर जब बाजार था, आपने 1100 की कॉल बेची। बिल्कुल ठीक, 1100 की कॉल बेची, 1100 की कॉल से आपको 7 पॉइंट के हिसाब से भाई साहब 4-1000 रुपए मिल गए, मतलब 7 पॉइंट्स आपने कैप्चर कर लिए। अभी तक हमने दो तीन सिचुएशन समझी। हमने सिचुएशन समझी कि बाजार रुक गया, बाजार थोड़ा ऊपर चला गया, बाजार सबसे ऊपर चला गया। और भाई साहब क्या किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि बाजार नीचे नहीं जाएगा? इसके बारे में कौन बात करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये है ना, आपको 1000 रुपए के ऊपर में डिलीवरी मिल गई है। किसी किताब में ऐसा लिखा है कि टाटा मोटर यहां से और नीचे नहीं जाएगा? टाटा मोटर जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? कोविड जैसी सिचुएशन आ सकती है, बम गिर सकता है इंडिया में किसी भी टाइम। किसी भी प्रकार का सोशल इकोनॉमिक कोई भी एक फैक्टर हो सकता है जो आपके मेरे कंट्रोल से बाहर है। आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो कि टाटा मोटर सारी जिंदगी 1000 से नीचे नहीं जाएगा? इसका क्या जवाब है? इसके बारे में कौन बात करेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहां पर हमें समझना है लोगों का क्या बायस होता है, और उस बायस के मैं बहुत खिलाफ हूं। लोग कहते हैं कि 1000 रुपए पर आपने कॉल भेजी, वहां पर आपने 7 पॉइंट अर्न करे। भाई साहब 7 पॉइंट अर्न करने का मतलब है कि आप अपने ब्रेक इवन को सिर्फ सिर्फ 7 पॉइंट नीचे ले जाकर के तो 993 रुपए पर आ गया आपका ब्रेक इवन, कि 993 तक भाई साहब आप सेफ हो। सिर्फ इतना ही सेफ हो, जो आपने 7 पॉइंट कॉल को बेच करके इकट्ठे करे हैं ना, वो आपको 993 तक ही सेव करेंगे। नीचे तो सारी की सारी पोजीशन खुली हुई है भाई साहब। इसका क्या जवाब है? 10 सेकंड का ब्रेक, फटाफट जवाब लिखो, क्या करोगे? फटाफट लिखो जवाब, आप क्या करोगे? फिर मैं बताता हूं कि क्या करना चाहिए, जिसके बारे में लोग विचार नहीं करते। आप 1000 रुपए पर बैठे हो और आप 1100 की कॉल बेच रहे हो, वहां से 7 पॉइंट अर्न कर रहे हो, इस उम्मीद में कि या तो बाजार रुका रहेगा या बाजार ऊपर चला जाएगा। और नीचे गिरा तो आपके पास 7 पॉइंट्स का इंश्योरेंस है, 993 रुपए तक भाई साहब आपकी पोजीशन सेफ है। पर भाई साहब अगर बाजार उससे नीचे गया तो लोगों का क्या बायस होता है, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो डिलीवरी लेके बैठा हूं, मैं तो बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर ट्रेडर हूं, क्या फर्क पड़ेगा? लोग इस पर लोग क्या बोलते हैं, जिसके मैं बहुत खिलाफ रहता हूं। लोगों का ये कहना होता है यार इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, अगर बाजार नीचे गिरेगा तो कोई बात नहीं, हम हर मंथ कॉल बेचते चलेंगे ऊपर की, और नीचे अपने कॉस्ट को रिड्यूस करते चलेंगे। एक हद तक पॉइंट वैलिड है, पर मजे की बात नहीं है भाई साहब। आपसे 7 पॉइंट अर्न कर रहे हो और नीचे भाई साहब 993 तक आपका इंश्योरेंस है। 10-20 पॉइंट और टाटा मोटर नीचे गया ना, तो पोर्टफोलियो की ऐसी की तैसी फिर जाएगी आपकी। समझ लो बात। आप कॉल को बेच करके 7 पॉइंट ही तो अर्न कर रहे हो, और 7 पॉइंट अगर आप अपने ब्रेक इवन पे लगा दो 1000 के नीचे, तो 993 रुपए पर आपका ब्रेक इवन है। तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि अगर बाजार 993 से नीचे निकला तो आप अपनी डिलीवरी खाली कर दोगे? अगर आप ये कहना चाहते हो तो ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। तो फिर उस सिचुएशन में फिर आपकी व्हील स्ट्रैटेजी कहां गई? क्योंकि व्हील स्ट्रैटेजी तो आपने ये सोच करके बनाई थी ना, क्या चक्कर चलाते रहोगे हमेशा। ये तो वैसा बाजार ने आपको नीचे झटका दिया, तो झटके झटके तो पहले झटके में ही आप निकल करके बाहर भाग गए। इस पर मेरे पास एक छोटा सा इंसाइट है जो मैं हमेशा बोलता हूं, उसको साथ में ऐड करेंगे तो मेरी समझ के आती है, आपको बहुत आनंद आएगा, परेशानी नहीं रहेगी। क्या करें आपको बता देता हूं। सबसे बढ़िया, जब आपको डिलीवरी आपके पल्ले पड़ जाए, बड़ी तसल्ली से बात समझिए। फर्ज कर लेते हैं कि 15 सितंबर के आसपास में टाटा मोटर टूट गया और टाटा मोटर 1000 आ गया और आपको उसकी डिलीवरी लेनी पड़ गई। सितंबर में है, आप अक्टूबर की ऑब्वियसली आउट ऑफ द मनी कॉल को बेचेंगे, वहां से 5.7 7 8 10 जो भी पॉइंट आप कैप्चर करेंगे सो करेंगे, इस उम्मीद में कि बाजार यहां से ऊपर जाएगा और नीचे नहीं गिरेगा। पर बाजार नीचे गिर सकता है, वहां पर आप क्या करें? आप 1000 रुपए पर जो बैठे हैं ना, वहां से आप 100 पॉइंट या 150 पॉइंट और नीचे चले जाएं आउट ऑफ द मनी। समझ रहे हैं बात आप मेरी? चलिए आपको ऑप्शन चेन से दिखा देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप यहां मान लीजिए कि आप 1000 पर बैठे हैं, 1000 पर आपकी डिलीवरी पल्ले पड़ गई, ठीक है। आपने 1100 की एक कॉल भी बेच दी प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट अर्न करने तक बहुत अच्छा है, पर नीचे अपने आप को इंश्योर कौन करेगा? ये पॉइंट है। बाजार तो आपसे पूछ करके नहीं गिरेगा, बाजार तो गिर सकता है। उसका इलाज क्या है? कम से कम 101 पॉइंट नीचे चले जाइए और एक आउट ऑफ द पुट खरीद करके छोड़ दीजिए। इसके बारे में कोई शायद कोई इसके बारे में बात नहीं करता। उससे ये बेनिफिट होगा कि आपको 100 पॉइंट नीचे आउट ऑफ द पुट होगी ना, अच्छे रेटों पर मिल जाएगी, अच्छे रेटों पर मिल जाएगी, ऐसा मेरी समझ के आती है। और अगर हो सके तो और फार आउट ऑफ द मनी मंथ में चले जाइए, फार एक्सपायरी चले जाइए। और एग्जांपल मैं क्यों इसके बारे में बोल रहा हूं, सितंबर में होंगे ना आपके पास एक अक्टूबर और एक नवंबर की चेन खुली हुई होगी। अक्टूबर में कॉल को सेल कर दीजिए और नवंबर में पुट को बाय कर लीजिए। दोबारा बोलता हूं, सितंबर 15 के आसपास में आपको डिलीवरी मिल गई, ठीक है जी। अब आपको कॉल बेचनी है, कॉल को बेचो अक्टूबर की 15 डेल्टा के आसपास की।
आराम से कॉल को भेज दो, जो भी आपको 7 8 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं वो आप देख लो, जो आपका पसंद का स्टॉक है। और साथ साथ क्या करो, और 1 महीना आगे चले जाओ, सितंबर से अक्टूबर में कॉल बेच रहे हो ना, नवंबर चले जाओ और नवंबर में जाकर के ना अपने आप को, नवंबर में जाकर के फार एक्सपायरी पुट में जाना, फार एक्सपायरी पुट में जाना और वहां पर देखना कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहां पर आ रहा है। अब यहां पर देखता हूं, मैं अक्टूबर में जाता हूं ना फार एक्सपायरी देखने के लिए। अभी एक्चुअली में ना चक्कर क्या है कि अक्टूबर में यहां पर ना वॉल्यूम नहीं है, थोड़े समय में मे भी शायद वॉल्यूम हमें दिखने लगे। जैसा मैंने कहा कि जैसे ही 15 सितंबर के आसपास का सीन होगा तो वहां पर आपको सितंबर की, अक्टूबर की, नवंबर की तीनों ऑप्शन चेन्स दिखने लग जाएंगे। ये हम और फार जाकर के एक पुट क्यों खरीद रहे हैं, आपको इसका मतलब पता है? सारी बातें बहुत अच्छी हैं भाई साहब। होगा क्या कि बाजार अगर ऊपर चला गया ना, जो हम सोच रहे हैं, बाजार ऊपर चला गया तो भाई साहब आप अपने पोर्टफोलियो पे भी कमाओगे, आपने जो कॉल बेच रखी है उस पे भी कमाओगे। पर हाँ, जो छोटा सा आपने इंश्योरेंस के नाम पर रुपया 2 रुपया दे रखा होगा ना, वो आपका थोड़ा सा बस लॉस लग जाएगा। वो लॉस इतना नेग्लिजिबल होगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका पोर्टफोलियो अगर ऊपर भागा तो आप कहोगे भाई साहब तो कोड़ियों के भाव मिल गया, भाई मजा आ गया। और गलती से अगर बाजार ने आपको धोखा दे दिया ना, तो धोखे की सिचुएशन में ये समझो, जहां पर आपका पोर्टफोलियो टूटेगा वहां पर आपको लॉस आएगा। कॉल आपने बेच रखी है तो वहां पर आपको 7 पॉइंट्स का प्रॉफिट आएगा। और जो आपने फार एक्सपायरी, फार ओटीएम पुट खरीद रखी होगी ना, वो भाई साहब अच्छी तरह तेजी से अपना रेट बढ़ाएगी और वो आपके पोर्टफोलियो के लॉस को काफी हद तक कवर कर देगी। मेरी व्हील स्ट्रैटेजी ये थी। अगर आप इससे वाकिफ थे, इस कॉन्सेप्ट, यहां तक अगर आप इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ थे तो प्लीज कमेंट लिखना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए व्हील स्ट्रैटेजी से रिलेटेड मेरे दिमाग में क्या था, मैं कितना इस व्हील स्ट्रैटेजी को समझता था, वो मैंने अपनी तरफ से एक ईमानदार कोशिश करी आप लोगों को अपनी तरफ से चीज समझाने की। अब बारी आपकी है कि आपने समय निकालना है, कमेंट्स करने हैं और बताना है कि आपको मेरी बात कितनी समझ आई और नहीं आई। उसके बाद एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स, अपने पास टेलीग्राम का एक ऑफिशियल चैनल अवेलेबल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, कौन सा वीडियो कब आ रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स। इसके साथ साथ चैनल का एक ऑफिशियल मेंबरशिप का भी एक लिंक चैनल पर एक्टिवेटेड है। आप हमारे चैनल के एक्सक्लूसिव मेंबर बन करके हमारे साथ डिफरेंट फोरम्स में, ऑनलाइन मीट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने स्किल को डेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार मेंबरशिप के भी उस एड ऑन फीचर को एक्सप्लोर करें, देखें, और अगर आपके मतलब की चीज है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप उसमें इंटरेस्ट अपना एक बार को डेवलप करके पार्टिसिपेट आप हमारे साथ करें। कंटेंट आपको जैसा भी लगा हो, आपने कमेंट्स करने हैं, लाइक करना है, आगे इसको फॉरवर्ड भी करना है, शेयर करना है विद होप कि आगे किसी के काम आ पाएगा और वो भी हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे। टिल यू मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।